ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए देवव्रत। अब भिलाई की बात करते हैं, जहां डायरिया का कहर लगातार जारी है। खुर्सीपार इलाके में डायरिया प्रभावित मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। कल शाम तक जहां 12 मरीज मिले थे, तो वहीं आज भी 7 मरीजों की पुष्टि हुई है। इलाके में अब तक डायरिया प्रभावित मरीजों की संख्या 50 के पार है। डायरिया के कहर के बावजूद प्रशासन और नगर निगम लापरवाह बना हुआ है। जिन इलाकों में मरीज मिल रहे हैं, वहां जिंदगी दाव पर लगी है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बालोद से बड़ी खबर की बात करेंगे। दुर्ग के बाद बालोद में फैला है डायरिया। आंगनबाड़ी के 9 बच्चे सहित 13 लोगों को डायरिया हुआ है। उल्टी दस्त की शिकायत मिली है, अस्पताल में कराया गया है भर्ती। डायरिया फैलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप भी मचा हुआ है। कन्हारपुरी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश दुर्ग से, तो ढिलेश्वर देवांगन बालोद से जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आपके पास ही आती हूँ। पहले डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं, चपेट में आ रहे हैं लोग। आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, क्या कैंप लगाए जा रहे हैं, उन्हें जो सुविधाएं चाहिए, जो दवाओं की जरूरत है, जो पानी की गंदगी का अंबार वहां पर हम देख रहे हैं जिस वजह से बीमारी फैल रही है, उससे हटाने के लिए किस तरह के इंतजाम, बताइए। मिथिलेश, सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ढिलेश्वर के पास चलते हैं, बालोद से वो जुड़े हुए हैं। ढिलेश्वर, डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, मामले सामने आते जा रहे हैं। आखिर स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है इसे देखते हुए, और किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वहां के लोगों के लिए की जा रही हैं? ढिलेश्वर, सुन पा रहे हैं आप? आने के बाद में हड़कंप मच गया स्वास्थ्य विभाग में। जी 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 बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर जैसे ही डायरिया का मामला सामने आया और मामला सामने आने के बाद में वहां के सरपंच को इस बात की जानकारी मिली और तत्काल उन्होंने प्रशासन को इस बात की जानकारी दी, स्वास्थ्य विभाग को इस बात की जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वहां पर कैंप लगाया गया, शिविर लगाया गया और शिविर के माध्यम से वहां पर जो मरीज जो होंगे उनकी पहचान की जा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 और 9 में डायरिया का कहर देखने को मिला है, जहां पर जो 12 बच्चे, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 12 बच्चे डायरिया के शिकार हुए हैं और उसके साथ ही एक महिला भी डायरिया की शिकार हुई है, जिसमें से एक जो बच्चा जो है वो गंभीर स्थिति है उसकी, जिसके कारण से उसका इलाज अभी भी बड़े जो डॉक्टर हैं उनकी मॉनिटरिंग के साथ ही किया जा रहा है। इसके अलावा जो बाकी जो अन्य जो बच्चे जो थे उनका स्वास्थ्य अभी सुधार हो चुका है, जिसके कारण से उनका इलाज के बाद में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि किसी तरीके से और जो अगर मरीज मिलते हैं तो उनका बेहतर तरीके से इलाज वहां पर किया जा सके। जी ठीक, लगातार बने रहिए। मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, जिस तरह से डायरिया के मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर अब वहां की जनता में भी है कि आखिर कहीं हमारी जान ना चली जाए इस बीमारी के कारण। तो आखिर स्वास्थ्य विभाग की कितनी सक्रियता है और पानी को लेकर के किस तरह के इंतजाम? जी बिल्कुल, देखिए इसमें काफी सजग होने की आवश्यकता है। चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात किया जाए, नगर निगम की बात किया जाए, नगर निगम का ये दायित्व है कि नगर वासियों को जो है वो स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सजग होना चाहिए, जिस तरह से मुस्तैद होना चाहिए नगर निगम को, वो आज भी मुस्तैद वहां पर नजर नहीं आता। काफी गंभीर होना चाहिए, लेकिन आज भी स्थिति वही है कि जस की तस नजर आती है। यदि मैं वार्ड क्रमांक 51 खुर्सीपार की बात करूं तो यहीं पर सबसे अधिक डायरिया फैला हुआ है। करीब 50 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं।
7 नए मरीज मिले हैं। कुछ का इलाज अस्पताल में चल रहा है तो कुछ घरों पे ही रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। तो जिस तरह से लगातार डायरिया के मरीज मिल रहे थे, निगम प्रशासन को सचेत हो जाना था और वहां पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना था। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि नगर निगम को जिस तरह से गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नजर नहीं आया है। वर्तमान की बात किया जाए तो वार्ड में वही स्थिति नजर आती है। चारों ओर गंदगी पसरी हुई है, नालियां गंदगी से बजा रही है। इसकी शिकायत की गई थी कई बार, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जब डायरिया के मरीज करीब 50 मिल गए हैं, उसके बाद में निगम को अब तो सचेत हो जाना चाहिए, लेकिन आज भी सचेत नहीं है। हमने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की वहां पर तो देखा कि स्थिति जिस की तैसे ऊपरी तौर पर दिखावे के लिए साफ सफाई कर दी गई, लेकिन अंदरूनी इलाके में वही स्थिति है और लोग गंदा पानी ही पीने को मजबूर हैं। क्षेत्र में 3 हैंडपंप लगाए गए हैं जहां पर लोग पानी पीते हैं, क्योंकि नलों से गंदा पानी आता है। वर्ष 2020 में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे थे, तब उन्होंने पानी के सैंपलों की जांच हर दिन करने की ये एक निर्धारित किया था कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को पानी की जांच की जाएगी, ताकि जो लोगों को जो पानी शुद्ध मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है इसको देखा जाएगा। लेकिन तब से लेकर जब ये निर्धारित तो कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी इसकी सुध नहीं ली गई, तो आज स्थिति जस की तस नजर आ रही है। निगम प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ये जो डायरिया है उसकी चपेट में लोग लगातार आते जा रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ढिलेश्वर आपका, मिथिलेश आपका। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।